लाल किले पर नरेंद्र मोदी के खिताब के साथ ही नया ऐलान सामने आ गया। ये नया मिसाइल तजुर्बा कब और कहां होगा? मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने वाले इस मिसाइल से पाकिस्तान को कौन से खतरात लाहक होंगे? लॉन्ग रेंज मिसाइल रजीम में इजाफे से जो नई रेस शुरू होगी खिते में हथियारों की, उसकी क्या असरात मुरतब होंगे? और सबसे बढ़कर ये कि इस तरह के इकदामात के बाद रीजन के अंदर ये जो नई न्यूक्लियर रेस शुरू होगी ये किस हद तक तबाहकुन साबित होगी, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर की, जो कि उन्होंने आज भारत के जो यौम आज़ादी है उसके मौके पर लाल किले पर की। इस तकरीर में अगरचे कई गिदड़ भभकियां हैं, कई टोपियां हैं जो कि भारतीय आवाम को नरेंद्र मोदी की तरफ से पहनाई गई, लेकिन इस तकरीर के ये जो पॉइंट्स मैं भी आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूं ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नरेंद्र मोदी की तकरीर में मेरे नज़दीक 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अहमियत के हामिल है। नंबर 1, नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रखने बल्कि उसको ख़त्म करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया और नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि ये जो पानी कश्मीर से या चाइना की तरफ से आ रहा है ये इस पानी के ऊपर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, ये भारत का हक है, भारत के अवाम का हक है जो कि उनको मिलेगा और ये पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं बहेगा। दूसरा नुक्ता उनकी तकरीर का वो कश्मीर की डेमोग्राफी की तब्दीली के हवाले से है और उन्होंने कश्मीर की डेमोग्राफी में तब्दीली का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया। तीसरा नुक्ता है भारत की नई डिफेंस शील्ड यानी इंडिया के नए आयरन डूम के कयाम का ऐलान, जिसके लिए उन्होंने जो उसकी एंड लिमिट है वो 2035 रखी है और 2035 तक उनका यह मानना है कि ये नई डिफेंस शील्ड इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगी। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से किस तरह अहमियत के हामिल हैं और पाकिस्तान का ये जो नरेंद्र मोदी की तकरीर है इसका मुमकिन जवाब क्या हो सकता है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। खासतौर पर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें तो ये पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से अपने ये जो नुक्ता नज़र है इसका इजहार किया। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से पहले 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तब नरेंद्र मोदी ने तकरीर करते हुए इस बात का इजहार किया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, बल्कि पुलवामा से पहले जब उड़ी का वाकया हुआ था उस वक्त भी जो नरेंद्र मोदी है उसने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से इस बात का इजहार किया था कि जनाब ये जो ट्रीटी है ये पाकिस्तान को ताकतवर करने के मुतरादिफ है। इसका मतलब ये है कि ये उड़ी वाक़े से लेकर पहलगाम वाक़े तक ये एक कंटिन्यूअसली जो नरेंद्र मोदी का थॉट प्रोसेस है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक मंसूबे का जो है ना वो तश्कील कर रहा था और पहलगाम वाक़या उस मंसूबे का नुक्ते अरूज था और ये इस बात का सबूत है कि पहलगाम वाक़या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही था और उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना था। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया ये कहते हुए कि जो लोग हमारा खून बहा रहे हैं हम उनके खेतों को सींचने के लिए पानी नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर उन्होंने झुकाना है तो इसके लिए उन्होंने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना है और नरेंद्र मोदी की तरफ से ये को पहला जो है ना ऐलान नहीं है। जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की, इंपॉर्टेंट बात यह है कि नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से पहले जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है यानी आलमी सालसी अदालत उसका एक फैसला 8 अगस्त को जारी किया गया था। उस फैसले के मुताबिक भारत को पाबंद किया गया था कि वो पानी नहीं रोक सकता और पानी को रोकना आलमी कवानीन और इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी होगा और वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया था
कि पानी को जो कि डाउनस्ट्रीम की तरफ आ रहा है उस पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स तो बन सकते हैं, लेकिन उसका मकसद यानी डाउनस्ट्रीम पर रहने वाले मुल्क का पानी रोकना कतई तौर पर नहीं हो सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तो वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब हम पानी रोकेंगे भी, पानी मोड़ेंगे भी, और ये जो पानी है ये महज हिंदुस्तान में बहेगा, ये पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो इसके वाज़ेह तौर पर असरात तो यकीनी मुरतब होंगे। एक ये कि नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 4,800 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं इंडस वाटर्स को रोकने के लिए और उसका रुख भारत की तरफ मोड़ने के लिए, और उसके लिए कई नई नहरें और नए डैम्स भी बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर यूं चुटकी बजाते तो मुकम्मल नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 8 से 10 साल का टाइम लगेगा और एक हैवी इन्वेस्टमेंट होगी जिसके नतीजे में ये डैम्स बनेंगे। लेकिन एक खतरा यकीनी तौर पर वो इस वक्त पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा है। अब उसका हल क्या है? एक तो ये कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस इशू को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल या आलमी अदालत इंसाफ के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक को ये बात को आगाह करना होगा कि जनाब पाकिस्तान का पानी रोकना 24 करोड़ लोगों को प्यासे मारने के मुतरादफ है, और अगर दुनिया गजा के बाद पाकिस्तान के लोगों को भी भूखा प्यासा मारना चाहती है तो फिर पाकिस्तान के पास इस बात का इसके अलावा और कोई जवाब नहीं होगा कि जनाब अगर हम प्यासे हैं तो फिर हमारे पड़ोसी भी पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिर उसके बाद पानी होगा, पीने वाला कोई नहीं होगा।